साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिस्ट्री की क्लास में। साथियों जैसा कि आप जानते हैं वीडियो का एग्जाम डेट नजदीक है, तो उसके लिए क्लास चलाई जा रही है हिस्ट्री की, और उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कवर करा दिया, जिसने अभी पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो बताइएगा जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था उसका सबसे अंतिम में प्रमुख विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था साथियों? ये डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, डलहौजी के समय। और ये डलहौजी के समय लगभग ये बताइए कितना 2.5 लाख वर्ग मील। ठीक है, 2.5 लाख वर्ग मील का विस्तार किया था ये डलहौजी ने अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो ये डलहौजी होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था साथियों? ये कैनिंग के शासनकाल में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के साथ ये कैनिंग के शासनकाल में ये विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? ये 1856 में। अधिनियम कब आया था? 1856 में अधिनियम आया था। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख और इसमें जो अवैध वैध घोषित किया गया इस विवाह को इस अधिनियम के तहत। और इसमें जो प्रमुख कार्यकर्ता थे जो पश्चिमी भारत से थे, जैसे विष्णु शास्त्री हुए। कौन? विष्णु शास्त्री। और कौन थे? और धोंदो केशव कर्वे। ये पश्चिमी भारत में सक्रिय थे इस आंदोलन से, विधवा पुनर्विवाह के लिए उत्थान के लिए। और ये धोंदो केशव कर्वे जो हैं, इन्होंने 1899 में जो है पूना में विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1899 में। तो ध्यान दीजिएगा कि विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था 1856 में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो घोषणा पत्र किसने पढ़ा था साथियों? इलाहाबाद में ये कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, कैनिंग ने, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको देखते हुए जो ब्रिटिश शाही थी ब्रिटिश भारत से जो इनकी कंपनी का सत्ता समाप्त करके ब्रिटिश शाही के हाथ में चला गया था सत्ता, तो ये कैनिंग होगा। इसने पढ़कर इलाहाबाद में सुना, जो दरबार लगा था उसी में। नेक्स्ट है, और इसी के तहत इसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया कैनिंग को। निम्न में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? तो बताइएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये कैनिंग। ठीक है, कैनिंग प्रथम वायसराय था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो किसने किया था साथियों दास प्रथा को समाप्त? किया था एलन बरो ने। ठीक है, एलन बरो ने कब किया था? 1843 में। 1843 में इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और किस एक्ट के तहत? एक्ट 5। ठीक है, इसके तहत दास प्रथा को अवैध घोषित करके इसका उन्मूलन किया, खत्म किया इसे। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? ये 1842 से 44 तक था। और इसी बीच इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, लार्ड वेलेजली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, या कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, या डलहौजी सहायक संधि, या कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये जो ऑप्शन भी है यही सही होगा, कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। ये जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता है ये जॉन लॉरेंस का है। ठीक है, ये नीति जॉन लॉरेंस की है। और बेलेजली की सहायक संधि है, बेलेजली की सहायक संधि। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुई उस समय जो एओ हुम द्वारा किया गया था 1885 में, वो उस समय डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त
किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो साथियों, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था? ये 1793 में। ठीक है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ये पेशवाई पद जो था मराठा में, मराठाओं का, ये कब समाप्त किया गया? तो बताइएगा साथियों, ये 1818 में। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध जो था, आंग्ल मराठा युद्ध किस नंबर का था? तृतीय। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये जब हेस्टिंग ने मराठाओं को पराजित कर दिया, तो 1818 में जो पेशवाई पद था, इसे समाप्त करके जो संपूर्ण मराठा साम्राज्य था उसे बंबई प्रेसिडेंस के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कहेगा कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सही है। कब? 1793 में। और जांसोर आंग्ल नेपाल युद्ध, या बेलेजली सहायक संधि, या लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो इनमें से कौन सा सही है साथियों? ये जॉन लॉरेंस आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? ये 1718। ठीक है, और ये लॉर्ड हेस्टिंग जो है, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ये सही है। ठीक है, तो यही सही नहीं, जॉन लॉरेंस, ये आंग्ल मराठा आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं होगा, यहाँ पर शांतिपूर्ण चतुराईपूर्ण निष्क्रियता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से, देखिएगा 1817 से 18, ये हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इनमें से बताइएगा कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलय, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण चतुर्थ आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध, या लॉर्ड एलनबरो अवध का विलय, या सर जांसोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो बताइएगा कौन सा सम्मिलित इसमें सही है साथियों? ये जो बेलेजली है, इसके समय पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? ये 1799 में। 1799 में, और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था इस युद्ध में। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है साथियों? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ, इस नीति के साथ कौन जुड़ा था? ये जॉन लॉरेंस जुड़ा था। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो बताइएगा अंग्रेजों के समय कब जनगणना हुई थी? किसके शासनकाल में? तो हुआ था ये मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, मेयो के कार्यकाल में ये प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। और उसके बाद जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1881 में। किसके कार्यकाल में? नियमित जो जनगणना थी ये लिटन के कार्यकाल में हुई थी 1881 में। नेक्स्ट है, ये लिटन नहीं होगा, रिपन होगा इसके। ठीक है, रिपन के। किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक अपराधी द्वारा की गई? तो बताइएगा किसकी हत्या की गई थी? ये लॉर्ड मेयो की हत्या। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में एक अपराधी के द्वारा की गई। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके कार्यकाल में इसकी हत्या होने वाला पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, किसी गवर्नर जनरल की उसके कार्यकाल में हत्या वो लॉर्ड मेयो की हुई थी। तो इस समय क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार से। नेक्स्ट है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो बताइएगा कौन सबसे ज्यादा समय तक रहा? ये कर्जन था। ठीक है, कर्जन था। कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक।
1905 तक 6 सालों तक ये भारत का वायसराय रहा कर्जन। नेक्स्ट है साथियों, भारत में स्थानीय स्वायत्तता को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने स्थानीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया था? ये रिपन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वायत्तता को प्रोत्साहित किया गया। ये प्रस्ताव कब आया था? स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव कब आया था? ये 1882 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा 1882 में ये रिपन द्वारा लाया गया था। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो बताइएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? कि कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। कब? 1901 में, ठीक है, 1901 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के में पारित हुआ था? तो जो प्राचीन स्मारकों की रख रखाव, देखभाल, उसकी मरम्मत, सब कुछ कराने के लिए उसके विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये कर्जन के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट। ध्यान रखिएगा कब आया था ये? 1904 में, ठीक है, 1904 में एक्ट पारित किया गया था कर्जन के समय। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो बताइएगा, कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसके द्वारा की गई थी साथियों? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी इसकी तुलना कर्जन के कार्यकाल से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए इसने शासन किया है, कर्जन ने। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो किसके द्वारा अपनाई गई थी साथियों? फूट डालो और राज करो अपनाई गई थी कर्जन के द्वारा, ठीक है, कर्जन के द्वारा। इसने मुस्लिम समर्थन और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी और जिसके कारण ये बंगाल विभाजन, ठीक है, जो इसके द्वारा कहा गया था कि प्रशासन करने के लिए, अच्छा प्रशासन बनाने के लिए बंगाल का विभाजन करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दो धर्मों को अलग करने के लिए, यानी बंगाल में जो जागरण की स्थिति थी उस समय, उसको तोड़ने के लिए ये बंगाल विभाजन किया जा रहा था 1905 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? तो किसने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? तो बताइएगा साथियों, किसने की थी? जब कर्जन 1905 में कर्जन के स्थान पर जो था ये मिंटो गवर्नर वायसराय बना, उस समय इसके द्वारा एक सचिव था, ठीक है, भारत सचिव कौन था उस समय? जॉन मार्ले, याद रखिएगा, जॉन मार्ले भारत सचिव था। तो इसने एक पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की मिंटो के कार्यकाल में, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। कब आया था ये? 1909 में, ठीक है, 1909 में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो बताइएगा साथियों, कौन एकमात्र भारत में जो वायसराय बना था, यहूदी वायसराय था? ये रीडिंग था, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका कार्यकाल 1921 से 26 तक था, 1921 से 1926 में। और इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? इसमें चौरी चौरा की घटना हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और रॉलेट एक्ट निर्कासित हुआ था, यानी उसे खत्म किया गया था रॉलेट एक्ट को। ये तीन घटनाएं महत्वपूर्ण इसके शासनकाल में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा लाया गया था और इल्बर्ट बिल रिपन द्वारा। तो क्या सही नहीं है? ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके नहीं आया था, ठीक है। ये किसके द्वारा आया था? अधिनियम कब आया था?
1878 में, ठीक है, 1878 में लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन, ठीक है, याद रखिएगा। कब? 1878। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताइएगा साथियों, किसके काल में हुआ था? ये लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, ठीक है। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता पहले थी, और 1911 में, देखिएगा 1911 में हार्डिंग के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। और इस समय जॉर्ज पंचम जो वहां का राजा था ब्रिटेन का, और महारानी मेरी आए थे, ठीक है। और तृतीय दिल्ली दरबार लगा था, तृतीय। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो बताइएगा साथियों इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्या नहीं है? ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है, ये द्वितीय अंग मराठा इसके शासनकाल में नहीं हुआ था। बाकी कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793, बेलेजली सहायक संधि, ठीक है, 1798 से 1905। तो क्या हो जाएगा ये राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ था, तृतीय हुआ था इसके कार्यकाल में। नेक्स्ट है, और द्वितीय किसके कार्यकाल में हुआ था? बेलेजली के कार्यकाल में हुआ था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कहेगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? ये लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ होना, ठीक है, इसके कार्यकाल में नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ये लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय था। डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया था कुशासन का आरोप लगाकर। और विलियम बेंटिक ये चार्टर एक्ट 1833 इसके समय पारित हुआ था, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसके लिटन के कार्यकाल में नहीं आया था, ठीक है साथियों। किसके समय हुआ था? ये ऑकलैंड के समय। तो मित्रों हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गवर्नर जनरल वायसराय हमने 2 पार्ट में कवर करा दिया, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके जरूर देखिए, उससे बहुत ही फायदा होगा परीक्षा में। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।